लेखक अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। पंक्ति को ध्यान से देखिए। जटिल प्राणियों के लिए, जटिल प्राणी कौन होते हैं? जटिल प्राणी जो होते हैं वो स्वभाव से जटिल होते हैं। वे सालिम अली को कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सालिम अली इतने सरल सीधे इंसान थे कि जटिल स्वभाव वाले लोगों को यह समझ ही नहीं आ सकेगा कि इतना सरल आदमी इतना महान कैसे हो सकता है। वे तो जटिल आदमी को ही महान मानते होंगे। जटिल प्राणी जो होते हैं वो समझते हैं कि जो महानता होती है वह जटिलता में यानी कठोरता में या विशिष्टता में कुछ अनोखापन हो उसमें होती है, जबकि सालिम अली तो इसके बिल्कुल उल्टे यानी बिल्कुल सरल, सीधे और भोले मनुष्य थे। इसलिए जटिल लोगों को सालिम अली का जीवन एक पहेली के समान रहस्यमय प्रतीत होता होगा कि यह मनुष्य इतना सरल है तो यह महान कैसे हो सकता है। आगे लेखक लिखते हैं कि बचपन के दिनों में, सालिम अली के बचपन के दिनों में यानी उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन में एक बार सालिम अली अपनी एयर गन से खेल रहे थे, तभी उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया, गोरैया यानी चिड़िया, घायल हो गई। तभी से सालिम अली गोरैया की देखभाल और खोजबीन में लग गए। उनकी जो पक्षियों के जीवन में रुचि थी वह इतनी बढ़ गई कि वे नई नई खोज में लग गए और वे जीवन भर इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। वे कभी भी डगमगाए नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। प्रतिरूप क्या होता है? रूप की वास्तविक छाया। ठीक उसी तरह जो लॉरेंस और सालिम अली थे, दोनों ही प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। वे प्रकृति में हो गए थे